अब बोलोगे कि अभी नहीं बोलोगे? हाँ, अगर आप लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो ये जान लीजिएगा बेटा कि कभी भी बुद्धिजीवी वर्ग की या पढ़ने लिखने वाले बच्चों की कोई बेइज्जती नहीं होती, न कोई अपमान होता है। अपमान सदैव मूर्खों का होता है। ठीक, बात क्लियर? इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट की? हाँ बताइए बताइए। तो शुरू करें, क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना। डायरी वाला पन्ना कहाँ गया? कौन रखा है? किसके पास है? जरा बताइए हमको। सर मेरे पास है। तुम्हारे पास है? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सबको ये बताइए। यस सर। ये दिख रही है ना? यस सर। सीताराम सेक्सरिया। ठीक, जन्म मृत्यु के बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। जब मैं आप क्लास आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बताया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता के आसपास, सॉरी राजस्थान। ठीक है, और उनका जो जीवन, जो इनका अधिकांश जीवन बीता हुआ है वो कहाँ बीता है? कलकत्ता में बीता है। ठीक, और इन्होंने कई साहित्य रचनाओं का सृजन किया और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक संस्थापक संचालक हैं। ठीक, दूसरी बात, ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एक कुशल व्यक्ति भी रहे। इन्होंने कई जेल यात्राएं भी की हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्लियर होगी बात? सब लोग आ गए हैं कि नहीं? यार ये बताइए, जरा मैं कर सबसे हालचाल तो कर लूं। प्रगति, अविनाश, स्वास्थी, अर्पित नहीं है क्या? बताइए, 18 लोग पढ़ रहे हैं, 26 लोग थे तीसरी के पेड़ में। कहाँ गए सब लोग? लग्नजीता, हर्षवर्धन, स्वास्थी, शुभम यादव, अविनाश, 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 तो स्वास्थी। यस। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये सीताराम सेक्सरिया को। जितना मैंने अभी तक बताया इतना समझ में आया? बोलिए। इसमें मैंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं कि समझ में ना आ जाए। अच्छा देखिए, एक चीज और जान लीजिए, आप लोगों ने ये चीज बहुत पढ़ा होगा कि सीताराम सेक्सरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। देखिए, आप अधिक से अधिक साहित्यकारों को पाएंगे बेटा ना कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई वो खुद से करते थे। मतलब अगर उनके पास कोई कंटेंट हाथ लग गया तो उसके लिए उनको विद्यालय की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अधिक से अधिक स्वाध्याय माने अपने से पढ़ने का प्रयास करते थे। तो सीताराम सेक्सरिया भी उनमें से एक थे जो ये कहते थे, जो ये इस बात में विश्वास रखते थे कि जो पढ़ना लिखना है उनको स्वाध्याय करना है। तो इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि स्वाध्याय पे बल दीजिए, खुद से पढ़ने पे ज्यादा बल दिया करिए। आप लोग अपने, मैंने बार बार आप लोगों को दिखाया ना कि खूब पढ़िए, बैठिए कुर्सी पर। ये बात मैंने आप लोगों से कही है कि नहीं कही है? आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से बात कही कि आप लोग बैठिए, पढ़ने पर बल दीजिए, कुर्सी लगाइए, बैठिए, तब चीजें जो है आपको आसान समझ में आएगी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? स्मृति कर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद और दो भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां। अब डायरी का एक पन्ना, जैसा मैंने आपको पढ़ाते समय इस बात को बताया था कि डायरी का एक पन्ना, डायरी हिंदी साहित्य की एक लेखन विधा है। जैसे होता क्या है कि हम रोज नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए काम करते हैं और उसी नए काम को अगर हम, मान लीजिए आज हमने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के दौरान हमारी आपसे क्या बातें हुई, दिन भर में क्या घटनाएं घटी, और उसी घटनाओं को घटने के क्रम में शाम को मैंने उसे एक जगह उतार लिया, मतलब उस पूरी घटनाओं की मेमोरी जो याद है, यादगार चीजें हैं, उसको एक डायरी में लिख लिया।
अब वो डायरी जो है एक अंत में जाके किताब का रूप ले ली, मतलब कि रोज की घटना उसमें संकलित होती गई। अब वो पूरी मेरी एक मोटी निजी डायरी बन गई, समझ गए, पर्सनल डायरी हो गई मेरी, आत्मकथा के रूप से एक डायरी हो गई। ठीक, बोलिए। यस सर। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या कि डिस्टर्ब हो रहे हो कि मजा नहीं आ रहा है? बोलिए, मजा नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक, देखिए आप हेडिंग देखिए क्या है, 26 जनवरी 1931। अच्छा, 26 जनवरी का दिन आपको पता है क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय इतिहास में? क्यों माना जाता है बताइए? सर गणतंत्र दिवस। सर गणतंत्र दिवस। इस पूरे पाठ में ये बताया गया, देखो इस पूरे पाठ का आप सार समझिए। इस पूरे पाठ में ये बताया गया है कि 26 जनवरी 1931 को जब हमारे यहाँ लोगों ने ये संकल्प ले लिया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस आज़ाद होकर रहेंगे, या 1930 वाला मामला जब लोगों को याद में आया तो उसको एक साल की जो बरसी मनानी थी, एक साल बाद जो खुशियां मनानी थी, जन्मदिन, उसका जो जन्मदिन कह सकते हो, उस 26 जनवरी 1930 का जन्मदिन 26 जनवरी 1931 को मनाना था। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या आयोजन किए थे, और उनके आयोजनों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, अंग्रेजी पुलिस प्रशासन जो थी, क्या क्या उपाय वो की थी, और जो हमारे क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने उस उल्लास को, उस पर्व को उल्लास के साथ मनाने का क्या क्या प्रयास किया था। इस दोनों चीजों के बीच का ये जो द्वंद्व है, इसी डायरी लेखन में सीताराम सेकसरिया ने उतारने का प्रयास किया। यहां तक बात क्लियर? यस। इस संपूर्ण पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि उन दिनों जब हमारा देश अंग्रेजी शासन का गुलाम हुआ करता था, और हमारे देश में अपने देश की बात को रखना अंग्रेजी शासन की बात के विरुद्ध माना जाता था। उस समय में, तत्कालीन समय में जो भारत के क्रांतिकारी नेता हुए थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों ने तब की परिस्थितियों में, जबकि परिस्थितियों में देश की बात करना, देश विरुद्ध बात करना समझा जाता था, उन्होंने कैसे कैसे चीजों को समझाया, कैसे कैसे लोग चीजों को समझा, और कैसे कैसे लोगों को समझाया, और हमारे देश के प्रत्येक जन जन के अंदर एक क्रांति की बिगुल फूकी, भले ही उसके लिए उन्हें चाहे सर फुटवाना पड़ा हो, चाहे लाठी खानी पड़ी हो, चाहे जेल जाना पड़ा हो, या यहाँ तक कि अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी हो, उन सब कामों को उन्होंने किया है। तो डायरी का एक पन्ना 26 जनवरी 1931 के दिन जो घटना बंगाल में घटी है, जिसमें अनेक नारियां, अनेक नारी सभाएं, अनेक पुरुष, अनेक विभिन्न प्रकार के लोग जुटे हुए थे, हुजूम जुमड़ा हुआ था, कैसे कैसे गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी, उन सब चीजों को उकेरने का यहाँ इसमें प्रयास किया गया। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? तो देखिए, चूंकि ये रिवीजन का है तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जरा आप ये हमको बताइए कि इस पाठ में कौन सा पैराग्राफ आपको नहीं समझ आ रहा। एक एक करके आप लोग बोलेंगे, एक एक करके पैराग्राफ हम समझाएंगे, क्योंकि इस पाठ का जो मूल थीम है वो तो मैंने बता दिया। क्यों फंसते? जो पाठ का मूल थीम है उसको तो मैंने बता दिया। अब ये बताइए कि कौन सा पैराग्राफ आप लोगों को परेशान कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें सब लोग बताइए कि कहाँ किसको दिक्कत आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग मिल के जो है इस पाठ को क्या करेंगे, समझेंगे। क्यों अर्पित, बात सही है कि नहीं? बोलो भाई, कुछ तो बोलो, तब ना समझ पाएंगे कि आप लोगों को आया कि नहीं आया। सर भोर का अर्थ सुबह सुबह होता है। हाँ, भोर का अर्थ है जो सुबह होने के ठीक पहले का जो रात्रि होती है, 4 से 5 बजे वाला समय जो होता है। और पूछिए, देखिए ये पूरा पैराग्राफ। धर्म तले का मतलब क्या होता है? धर्म तले माने धर्म की आड़ में,
ये जितना पूरा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप लोग एक एक जिस पैराग्राफ में जिसको दिक्कत हो बताइए, पेज नंबर पैराग्राफ बताइए, अर्थ शब्द बताइए, हम उसको बताएंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न भी इसमें से इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1937, ये सब प्रश्न परीक्षा में आपकी यूपी में पूछे जा सकते हैं, ठीक। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर, धर्मतल्ला एक जगह का नाम था बेटा, ये धर्मतल्ला एक जगह का नाम था। क्या था? ये जगह का नाम था, ठीक। अभी भी धर्मतल्ला एक जगह है कलकत्ता में, बहुत बड़ा बाजार है। अच्छा, मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन धर्मतल्ला एक जगह का नाम है। डॉक्टर दास गुप्ता, इस पाठ में इनकी क्या स्थिति है। फिर सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी, कौन बताएगा? बोलिए। जो सुभाष बाबू का जुलूस हुआ करता था, उसमें स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? आपको याद है, एक नारी संगठन, इस पाठ को आप जब पढ़ेंगे तो एक नारी संगठन का जिक्र आता है, याद है कि नहीं? यस सर, मारवाड़ी बालिका विद्यालय की जो छात्रा थी, उन्होंने झंडारोहण कर दिया था। हाँ, ठीक है। और उसके बाद पूर्णोदास, सुभाष बाबू, तो ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रश्न मैंने किया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जान लीजिए। ये पाठ ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी के लिए, लिख लीजिए यहाँ, महत्वपूर्ण पाठ। ये पाठ से क्वेश्चन आप आएंगे, 100% आएंगे। महत्वपूर्ण पाठ नोट कर लीजिए, यूटी के लिए, यूटी 2 के लिए, यूटी 1। बताइए जिसको जहां दिक्कत हो। देखिए, जहां तक मुझे विश्वास है कि जो इस पाठ का मूल थीम था उसको तो मैंने बता दिया। श्रेया, समझ में आई बात जो मैंने बताया? आदित्य, समझ में आई बात? शुभम, यस सर। समझ में आया? स्वास्थ्य, समझ में आई बात? यस सर। प्रिया तिवारी, यस सर, आगे समझ में। लग्नजीता सो गई क्या बैठे बैठे? शुभम तुम सो जाना, उसी मेज पर तुम सो जाना, सीधे मत बैठना, सीधे बैठोगे तो तुमको दिक्कत हो जाएगी। शुभम, यस सर। सीधे बैठो। सीधे खुलने का कुछ नोटिस नहीं है। क्या बेटा? हाँ, किसने क्या पूछा है? सर, हाँ, बोलिए बोलिए। सर अभी स्कूल खुलने का कोई नोटिस नहीं आया है। फिलहाल तो नहीं कुछ आया है। अच्छा, ये बताइए हमको जरा सा कि अर्पित मिश्रा क्लास में है क्या? अर्पित, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं कि नहीं, पहले ये बताइए। सर आपकी बात बेटा मैं आपको दिख रहा हूं कि नहीं, ये बताइए। नो सर। मैं नहीं दिख रहा हूं? नो सर। अब दिख रहा हूं कि नहीं? यस सर, अब दिख रहा है। सर, अच्छा, अब दिख रहा है। तो जरा ये बताइए कि इस पाठ में आपको कोई दिक्कत है? अरे तुम लोग यस सर नो सर सर, आपकी आवाज बहुत खराब हो रही है। बेटा कह रहे हैं कि यस सर नो सर चक्कर में मत पड़ो। ये देखिए मैंने ओपन किया हुआ है ये पूरा पाठ, और इसमें आपको जहां दिक्कत हो पूछिए, ये पूरा देख लीजिए, जहां आपको दिक्कत हो। देख रहे हैं, कोई पैराग्राफ हो बस पेज नंबर बताओ, हम उसको बताएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बोलिए। सर पदांसा का अर्थ क्या होता है? क्या बेटा? किसका क्या? सर पदांसा,
मदरसा कहाँ लिखा है बताइए? मदालसा, ये देखिए मदालसा एक नाम है, मदालसा बजाज नारायण, ये एक नाम है मदालसा। जो जानकी देवी एक नाम है, वैसे मदालसा हाँ जमुनालाल बजाज की बेटी थी मदालसा। हाँ, मदालसा जो है जमुनालाल बजाज जो गांधी जी के प्रपौत्र माने जाते हैं, याद है? ये बताया था आपको क्लास में। यस सर। उन्हीं की बेटी थी मदालसा। और बताइए किसी को कोई दिक्कत? इस पूरे बजाज नारायण क्या लिखा है? अरे ये नाम है, लिखा क्या है? हिंदी में लिखा है बजाज नारायण, इसमें क्या लिखा है? ये नाम है। और बताइए जहां दिक्कत हो बेटा पूछिए। मैंने स्क्रीन आपके सामने ओपन रखी है, सबके पास किताब होगी, और सबके पास किताब है तो सब लोग क्या करेंगे? किताब खोलिए, बैठिए और जहां दिक्कत हो पूछिए, ठीक? किसी कोई प्रॉब्लम है बेटा? स्वास्थ्य प्रगति, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग रिवीजन की क्लास बोले हैं, रिवीजन में करा रहा हूं। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आप लोगों ने क्यों कह दिया कि सर सीताराम से सरिया को पढ़ा दीजिएगा? कुछ और हम लोग पढ़ते ना। सर वो एक बार रिवाइज हो गया। अच्छा, इस पाठ में जान लेना है कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में ही बताया गया है, ठीक? क्या हुआ बेटा? बेटा किसका माइक ऑन है जी? किसका माइक ऑन है? किसका माइक ऑन है भाई? मना करने पे आप लोग माइक नहीं, जब बोलने के लिए कहेंगे तो नहीं बोलेंगे, ठीक? लग्नजीता माइक बंद करो बेटा। हाँ लग्नजीता ही पूछ रही है। क्या पूछ रही है बताइए? स्वास्थ्य तुमको क्या सुनाई दे रहा है? स्वास्थ्य कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो फिर इसका क्या उत्तर दें हम? कुछ उत्तर दिया जा सकता है जो भी इन्होंने पूछा है? बोलिए। हाँ कोई उत्तर तो दिया नहीं जा सकता कि दिया जा सकता है? अच्छा, और किसी को एक मिनट को सुनो मेरी बात। जन जो टाइप मत कराओ, लग्न तुमसे डायरेक्ट पूछ लेना बेटा। सुनो लग्नजीता सुनो, तुमको जो भी प्रॉब्लम होगी एक पन्ने पे लिख के मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उत्तर दे दूंगा, ठीक? और कोई दिक्कत? हाँ अच्छा, एक काम और आप लोग करिए, इस पूरे पार्ट को पढ़िए, जहां दिक्कत हो पूछिए, तो मैं समय दे रहा हूं। चलिए इस पूरे पार्ट को पढ़िए, जहां दिक्कत हो पूछिए। इस पूरे पार्ट में बेटा ये ध्यान देना, इस पूरे पार्ट में आपको जहां दिक्कत हो, देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ, जहां आपको लगता है कि चीजें कठिन हो रही है, बिना संकोच किए, बिना हिचकिचाए आप एक एक शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। ये पूरा मैंने डिस्प्ले किया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा, आप कहेंगे तो मैं शुरू से लेकर अंत तक कर दूंगा, बट आप उसको पढ़िए और जहां आपको दिक्कत होती है आप पूछिए। बात समझ रहे हैं? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यस सर। हाँ अर्पित,